जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल पढ़ ही लिया है कि मायावती को मिली एक और जीत, बसपा के सामने झुक ही गए तानाशाह। दोस्तों, आपको बताता चलूं, प्रारंभ में हमारे वीडियोज पर बहुत से ऐसे कमेंट्स आते थे कि हम फेक न्यूज देते हैं, लेकिन समय के साथ हमारे चैनल ने दर्शकों का दिल जीता। आइए इसी विश्वास के साथ हमारा ये वीडियो फिर से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देख कर जाना, क्योंकि जब आप वीडियो पूरा देखेंगे मामला आपको तभी समझ में आएगा। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि इस समय आप लोग हमारे चैनल को काफी प्यार दे रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो कृपया, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और हमें हमारे काम के प्रति मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों, बिना किसी लेट लपेट के हम आपको लेकर के चलते हैं इस वीडियो के मुद्दे की ओर, जो आपने थंबनेल पर पढ़ा है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इस देश में इस समय चल क्या रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस देश का बहुजन समाज हमेशा से हाशिए पर रहा। इस देश में जो बहुजन समाज है, जिसमें आज SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटीज समाज के लोग सम्मिलित हैं। दोस्तों, इनको इतिहास के अंदर इस देश की उन मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रखा गया जो कि जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं, और उनमें सबसे आवश्यक चीज थी शिक्षा। दोस्तों, इस देश में सामाजिक परिवर्तन की एक लौ जली महात्मा बुद्ध के द्वारा, और वो लौ धीरे धीरे जलती जलती ज्योतिबा फूले से होती हुई बाबा साहब अंबेडकर तक पहुंची। और बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश में मनुवाद के खिलाफ सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई इस प्रकार से लड़ी कि इस देश में हजारों साल से शोषित, पीड़ित और समाज से दूर रखे गए लोगों को जो उनके मानवीय अधिकार थे, इस देश का संविधान बनाकर और उस संविधान में आरक्षण की व्यवस्था कर इस देश के वंचितों को वो अधिकार दिला दिए। दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर ने हमको और आपको हमारे और आपके अधिकार तो दिला दिए, लेकिन इस देश के मनुवादियों ने बाबा साहब अंबेडकर के इस प्रयास को स्वीकार नहीं किया और समय समय पर बाबा साहब अंबेडकर के दिए गए इन अधिकारों को हनन करने में जुटे हुए हैं। इस देश का जो बहुजन समाज है, उनके संवैधानिक हकों को खत्म करने के लिए इस देश के जो मनुवादी लोग हैं, जो शासन और सत्ता में इस समय बैठे हैं, वो अपना दखल इस देश के संविधान में दिया करते हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं, इस समय इस देश में बहुजनों का सबसे सशक्त हथियार है शिक्षा और इस देश का संविधान। दोस्तों, शिक्षा अर्जित कर, संविधान की जानकारी हासिल कर इस देश का बहुजन अपने अस्तित्व की लड़ाई इस देश में लड़ सकता है, और इस लड़ाई में अगर इसने इस देश का संविधान बचा लिया तो आप मान के चलिए इस देश में आने वाले समय में बहुजनों का राज होगा। खैर दोस्तों, ये तो बात रही इतिहास की। साथियों, आपको बताता चलूं, अभी भी इस देश में ऐसे लोग हैं जब उनके समक्ष इस तरीके की वार्ताएं होती हैं तो वो लोग सीधे सीधे बोलते हैं कि ये इतिहास में कभी हुआ होगा, आज नहीं हो रहा है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, आपकी जो ये सोच है, जिसको आपने कन्वर्ट किया है कि अब ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये आपकी भूल है। आज भी इस देश के मनुवादी, जिनकी शासन और सत्ता पर पकड़ काबिज है,
वो आपके अधिकारों का निरंतर इस देश के अंदर हनन कर रहे हैं, बशर्ते आपको इसका आभास नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि आपको वो किसी न किसी प्रकार का लालच देकर आपको असल मुद्दों से भटकाए हुए हैं। दोस्तों, आपको हम लेकर के चल रहे हैं इस वीडियो के कंटेंट की ओर। दोस्तों, इस देश में एक आयोग है जिसको यूजीसी के नाम से जाना जाता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। दोस्तों, आपको बताता चलूं, इस यूजीसी कमीशन में ऐसा नियम है कि जो विश्वविद्यालय हैं इनमें दलित जाति के जो प्रोफेसर हैं इनकी नियुक्तियों के लिए आरक्षण निर्धारित है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अभी एक ड्राफ्ट लागू किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर इस देश में दलित कैटेगरी के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने विश्वविद्यालयों में आवेदन नहीं किया तो ये जो आरक्षण है इस आयोग में उसको SC ST के लिए खत्म कर ये फिर से योग्य लोगों को दे दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों। दोस्तों, आपको बताता चलूं, सरकार के इस रवैये पर बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा कि इस देश की जो सरकार है वो इस देश में दलितों, पिछड़ों के जो शैक्षणिक संस्थानों में संवैधानिक अधिकार हैं उन्हें धीरे धीरे अप्रत्यक्ष रूप से खत्म कर रही है। दोस्तों, आकाश आनंद का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ खलबली मच गई और लगभग एक्स प्लेटफॉर्म पर 50,000 से ज्यादा ट्वीट आकाश आनंद के ट्वीट के बाद आ गए और निरंतर आते रहे तथा सोशल मीडिया पर भी दोस्तों इसके खिलाफ बहुत से वीडियोज बन के आने लगे। बगावत के जो सुर थे वो पूरी तरीके से एक्टिव हो गए। दोस्तों, आपको बताता चलूं, आकाश आनंद ने या हम यूं कहें बसपा ने जो मुहिम छेड़ी उस मुहिम से डर कर और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी इस देश की मनुवादी सरकार ने अपने यूजीसी के फैसले को वापस लिया। उसने बाकायदा एक लेख जारी करके ये कहा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो फैसला था उसमें जो आरक्षण के ऊपर बात की गई थी वो आरक्षण इस देश में दलितों के लिए सुरक्षित रहेगा। उनके आरक्षण पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में किसी भी प्रकार की कोई फेरबदल नहीं की जाएगी। दोस्तों, ये घटना जरूर छोटी है इस देश में, लेकिन ये घटना इस देश के लोगों को एक सीख देती है कि अगर आप किसी भी मुद्दे पर एकजुट होकर सरकार को घेरोगे तो सरकार भी आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी, जैसा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के मामले में इस देश के सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने आकर अपनी एकजुटता दिखाई। दोस्तों, यही एकजुटता आज इस देश में ईवीएम के खिलाफ हो ऐसी आवश्यकता है। यही एकजुटता इस देश में चुनाव आयोग के खिलाफ हो इसकी आवश्यकता है। यही एकजुटता इस देश में चुनाव लड़ने में दिखाई जाए। तो जिस तरीके से आज इस देश की सरकार यूजीसी के मामले में नतमस्तक हुई है, आपको बताता चलूं, ये सरकार हर एक मामले में जो बहुजन विरोधी है उसमें नतमस्तक होगी। और अगर 2024 के चुनाव में सभी विपक्षी दलों ने इसी तरीके की एकजुटता दिखाई तो आप मान के चलिए इस देश में 2024 में
बीजेपी का नतमस्तक ही नहीं होना बल्कि इस देश में सफाया होना भी तय है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से ये जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के फैसले पर सरकार का वापस जाना है, इसकी मुहिम कहीं ना कहीं बसपा से शुरू हुई थी और ये बीएसपी के लिए एक बड़ी जीत है। दोस्तों, आज इस देश की सरकार भी बहुजन समाज के सामने नतमस्तक हो गई उनकी एकजुटता को देखते हुए। इसलिए हम बार बार आपसे यही कहेंगे कि अगर हो सके तो 2024 के चुनाव में आप सभी बहुजन एकजुट होइए। आपकी एकजुटता ही इस देश में बीजेपी और आरएसएस की हार को तय करेगी। अगर आप बिखरे रहें तो आपका ये बिखराव ही इस देश में बीजेपी की जीत का कारण बनेगा। किन लोगों को हमारे इस वीडियो के सुझाव पसंद आए, कमेंट सेशन में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।